दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन में सभी लोग प्रसन्न होंगे। भगवान से हम भी यही कामना करते हैं, सदैव आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, घर में मंगलाचार होते रहें। मित्रों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अनसुने पुराण कहानी में। मित्रों, आज एक पनहारनी बहू की 4 बातें, पनहारनी बहू के 4 प्रश्न आप लोगों के बीच में हम दर्शाएंगे। ऐसे प्रश्न शायद आपको अभी तक सुनने के लिए कभी नहीं मिल पाए होंगे। बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है ये, आपको बड़ी ही शिक्षा देने वाली है। ये अद्भुत कहानी आप लोग सुन रहे हैं। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार नए दर्शक बन के आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबा करके इसको प्रेस करें, बेल आइकन दबा करके, जिससे हम रोज़ाना नई नई वीडियो मेहनत करके जो आप लोगों तक भेजते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो हम जो वीडियो भेजते हैं सबसे पहले अगर सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपके ही पास आएगा। और सब्सक्राइब करना भक्तों आपका धर्म बनता है, क्योंकि हमें बड़ा आपके एक सब्सक्राइब की आस होती है। एक सब्सक्राइब हमारे लिए आपका बड़े ही विशेष महत्वदायक होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आइए एक पनहारनी बहू की एक कहानी आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए बड़ा ध्यान से, अंत तक बने रहें हमारी वीडियो पर, अधूरा वीडियो छोड़ कर न जाएं। एक शहर में एक बड़ा ही धनवान सेठ था, बड़ा ही भोला भाला सेठ था। उसका एक अकेलौता पुत्र था भक्तों। वो बाहर अपनी नौकरी करने चला गया था, कहीं विदेश में नौकरी कर रहा था वो। उसके घर में एक पत्नी भी थी, मतलब सेठ की एक बहू थी। वो बड़ी सुशील, बड़ी अच्छे विचारों वाली पत्नी थी। अब लड़का तो बाहर नौकरी कर रहा था मित्रों, लेकिन ससुर यानी सेठ और बहू घर में दोनों जीवन यापन कर रहे थे। ससुर की बहू रोजाना सेवा करती थी, आज्ञा का पालन करने वाली थी, सदाचारी, बड़ी ही अच्छे स्वभाव वाली बहू थी। हुआ एक दिन ये मित्रों, एक दिन वो बहू जो थी वो पनहारनी का रूप बना करके हाथ में कलसा घड़ा लेकर के गांव में कुआं था वहां जल भरने गई थी। पहले नलकूप नहीं हुआ करते थे, अनेकों अनेक स्त्रियां गांव की जहां कुआं होते थे वहां इकट्ठे होकर के जल को भर के लाना उनका ये प्रतिदिन काम हुआ करता था मित्रों। एक दिन हुआ ये, गांव से बाहर था ये कुआं, वहां पनहारनी का रूप बना करके बहू हाथ में कलसा घड़ा लेकर के जब जल भरने गई है, देखा है जल तो उसने भर के रख लिया। थोड़ी देर में एक मनुष्य आ गया, एक इंसान आ गया। एक आदमी आकर के कहा, हे बहन, थोड़ा सा अगर जल पिला दो, मुझे प्यास लग रही है, पानी पी के थोड़ी अपने प्यास को बुझा लूंगा। तो बहू उसके ओर देख करके कहने लगी, भैया आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? तो इंसान कहने लगा वो कि बहन मैं गरीब हूँ। बहू कहने लगी, भैया गरीब तो इस संसार में 2 ही हैं, लेकिन आप तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? वो इंसान उस बहू का जवाब नहीं दे पाया, उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा पानी मुश्किल मिल पाएगा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। तो बहू ने कहा पानी तभी पिलाऊंगी, मेरे सवाल का जवाब आप दे देंगे कि संसार में गरीब 2 ही हैं, लेकिन तीसरे गरीब आप कहाँ से आ गए? इंसान जाकर के एक तरफ बैठ गया, सर को झुका करके कहा, इस बहू के हाथ से हो सकता है पानी पीने के लिए अब नहीं मिल पाएगा। वो एक तरफ जाकर के बैठ गया, तब तक दूसरा फिर आ गया। उसने कहा, हे बहन थोड़ा अगर जल मुझे पिला दो, मेरी प्यास बुझ जाएगी, मैं धूप की वजह से मेरा चेहरा कुमला रहा है। फिर उसी से उस बहू ने वही सवाल फिर किया, हे भैया आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं आप, हो कौन आप? तो वो इंसान कहने लगा, बहन मैं यात्री हूँ। तो बहू कहने लगी, भैया संसार में 2 ही यात्री हैं, आप तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? तो बहू का वो चेहरा की ओर देखने लगा टकटकी लगा करके। बहू कहने लगी, भैया मैं पानी तभी पिलाऊंगी, आप मेरा जवाब दे दें, आप तीसरे यात्री कहाँ से आए हैं? तो उस इंसान के पास में, उस आदमी के पास में कोई जवाब नहीं था, वो जानता ही नहीं था। उसने सोचा पानी अब पीने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए एक तरफ जाकर के बैठ जाते हैं, ये बहन चली जाएगी उसके बाद पानी पी सकते हैं। वो भी एक तरफ जाकर के बैठ गया। तब तक तीसरा आ गया। तीसरे ने भी उस बहू से यही सवाल, वो यही कहा, बहन मुझे पानी पिला दो। बहू ने कहा, भैया आप कौन हैं? इन 2 भाइयों ने तो मुझे जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप मुझे बताओ आप हो कौन, कहाँ से आए हो पानी पीने के लिए? तो वो कहने लगा, हे बहन मैं गरीब
मैं गंवार हूँ। भैया गंवार इस संसार में दो ही हैं, आप तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? आप जवाब दे देंगे तभी पानी के लिए पीने के लिए मिल पाएगा। बहू का जवाब नहीं दे पाया, वो भी एक तरफ जाकर के बैठ गया। चौथा फिर आ गया वहां पर घूमता हुआ, उसने कहा बहन मुझे पानी पिला दो आप, मुझे प्यास के मारे दम जा रही है मेरी। बहू ने कहा भैया आप कौन है? ये तीन भैया हमारे एक तरफ बैठ गए, इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप ही बताओ आप कौन है, कहाँ से आए, पानी पीने के लिए कह रहे हैं? वो कहने लगा बहन मैं मूर्ख हूं। वो बहू कहने लगी भैया मूर्ख तो संसार में दो ही है, लेकिन आप तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? तो पनिहारिनी का वेश बना करके वो बहू कहने लगी भैया आप जवाब नहीं दोगे तब तक मैं चारों में से किसी को पानी नहीं पिलाने वाली। अंत में बहू कलसा लेकर के जब चली है तो चलते वक्त कहा भैया आओ मेरे घर चलो तुम, मैं घर पहुंच करके तब तुमको पानी पिलाऊंगी। घर पानी पीने के बाद आप जहां जा रहे हैं रास्ता में वहां चले जाना। तो बहू उन चारों लोगों को अपने साथ बुला करके अपने घर के लिए ले गई है। बैठाल करके बहू ने और जाकर के तीनों को पानी पिलाया, थोड़ा थोड़ा पानी पी के वो बैठे हैं। तब तक उसका ससुर आ गया जो सेठ था। उसने देखा कि मेरी बहू ये काम करने लगी है, ये पता नहीं अपरिचित लोग पता नहीं कहाँ से इसने घर में बैठा लिए हैं, मेरा लड़का घर पे है नहीं। देखो इसने क्या किया। ससुर ने कहा बहू तेरी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई, बिना हमारी इजाजत के हमारे घर में ये चार नौजवान तूने घुसा लिए, ये अपरिचित लोग हैं, क्या अधिकार है तेरा घर में? बहू ने कहा ससुर साहब मैं इनको पानी पिलाने के लिए बुला करके लाई हूँ। सेठ ने कहा मैं इस बहू को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी शिकायत जाकर के राजा के पास जाकर के करूंगा। अब दोस्तों वो सेठ जो था वो राजा के पास जाकर के पहुंचा है। राजा से जाकर के कहने लगा हे महाराज मेरा लड़का घर पे है नहीं, मेरी सुशील जो बहू थी उसके साथ में घर पे रह रहा हूँ। अब देखो कैसे वो अब मेरे बिना इजाजत के घर में पता नहीं कहाँ से अपरिचित नौजवान उसने घुसा लिए हैं और उनसे बैठे बैठे पता नहीं क्या बात कर रही है, इसका इल्जाम उसको देना चाहिए। राजा ने कहा जरूर हम तुम्हारी बहू को बुला करके जरूर उसको सजा देंगे। अब मंत्री को भेज करके उस बहू को राजा ने बुलवा लिया। मंत्री ने कहा बहू तुमको राजा ने बुलवाया है, दरबार में चल के राजा के हुक्म को आप सुनिए, क्यों बुलवाया है? बहू ने मंत्री से कहा मंत्री साहब राजा साहब से महाराज से पूछ लेना उन्होंने हमें बहू की नज़र से बुलवाया है या बेटी के दर्जा दे करके बुलवाया है। मंत्री ने जाकर के महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे बहू कह रही है कि बहू सोच के बुलाया है या लड़की समझ के बुलाया है। राजा ने कहा कह दो जाकर के हमने बहू समझ के बुलाया है, उससे कुछ बात हमें करनी है। अब दरबार में सेठ भी बैठे हैं, बहू पहुंच गई और मंत्री बैठे हैं दरबार में। राजा ने कहा बहू एक बात ये बताइए, ये चार नौजवान तुमने बुलाए ये किसकी इजाजत से बुलाए? तुम्हारे ससुर भले इस सेठ हैं, तुम्हारा पति घर पे है नहीं, आखिर तुम्हारी बुलाने की ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई? समाज तुम्हें धिक्कारेगा, तुम्हारा अपमान करेगा, तुम्हें कलंकित करेगा। बहू कहने लगी महाराज मैं सारा जवाब तुम्हें दूंगी, क्यों बुलाए हमने इनको। मैं पनिहारिनी बन करके जल भरने गई थी कुआं पर, ये चारों लोग आए, मैंने इनको चार प्रश्न पूछे इनको बहकाने के लिए, क्यों मेरे पास वहाँ कोई पात्र ऐसा नहीं था जिस पात्र के द्वारा मैं इनको जल पिला सकती। दूसरी बात मैं ऐसे ही वस्त्रों को पहन गई थी, मेरे शरीर पर भली भांत वस्त्र भी नहीं थे, कोई बर्तन भी नहीं था जिससे इनको पानी पिला देती, लेकिन मैंने इनको प्रश्न पूछे, इन चारों ने मेरे प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। इसलिए मैं इनको कहा मैं प्यासे को पानी पिलाना ये भी धर्म होता है। इन चारों को मैं घर पे भाई समझ के बुला करके लाई। इन चारों ने मुझसे बहन कह के पानी मांगा, मैंने इनको भाई का दर्जा दे करके अपने घर पे बैठाल के इनको पानी पिलाया। इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या बुरा कर दिया? महाराज ने कहा बहू एक बात बताइए, इन चारों को तुमने कौन से सवाल पूछे? बहू ने कहा ध्यान से सुनिए, मैंने चारों को सवाल ये पूछे। पहला आया मेरे पास पानी मांगने के लिए, मैंने पहले से कहा, इन्होंने कहा बहन मुझे पानी पिला दो। हमने कहा आप कौन हैं? इन्होंने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने इनसे कहा भैया यात्री संसार में दो ही हैं, आप तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? वो कौन है यात्री वो सुनिए। यात्री तो केवल सूर्य और चंद्रमा हैं, वो दिनों और रात यात्रा ही करते रहते हैं। तो मैंने इनसे कहा तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? ठीक है। दूसरा आगे आया, दूसरे इंसान ने मुझसे पानी मांगा। दूसरे ने कहा बहन मुझे पानी पिला दो। मैंने कहा भैया आप कौन हैं? दूसरे ने कहा बहन मैं गंवार हूँ। मैंने कहा भैया गंवार तो संसार में दो ही हैं, भोजन और पानी, जो बिना इंतजार किए हुए हर किसी के पास लगे रहते हैं।
भोजन और पानी के अलावा और कोई गंवार नहीं है। तीसरा आया, उसने कहा बहन मुझे पानी पिला दो। मैंने कहा भैया आप कौन हैं? तो इन्होंने कहा बहन मैं गरीब हूँ। मैंने कहा भैया गरीब संसार में दो ही हैं, बहू और गाय, इनके अलावा कोई गरीब नहीं है। क्यों? बहू और गाय के अलावा कोई भी गरीब इसलिए नहीं है, बहू को चाहे जो भी धमकाने लगता है। घर में बहू सबसे नीचा दर्जा बताते हैं लोग, और गाय को जब तक दूध पीते हैं लोग, किसान लोग, तब तक गाय को रखते हैं, खुशामद करते हैं। जो गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय को डंडा पीठ में मार के खेतों में भगा देते हैं। इसलिए संसार में गरीब दो ही हैं, बहू और गाय। तीसरा तीन जवाब देकर के चौथे जवाब को उत्तर नहीं दिया बहू ने। बहू चुप हो गई। राजा कहने लगा चौथा जवाब क्या था? चौथा जवाब ये था, हमने इनसे पूछा भैया आप कौन हैं? इन्होंने कहा बहन हम मूर्ख हैं। तो ये जवाब महाराज मैं नहीं दे पाऊंगे आपके सामने। महाराज बोले क्यों नहीं, ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा। बहू हाथ जोड़ करके बोली आप मुझे अगर क्षमा कर दोगे तो मैं जवाब दे दूंगी, पहले आप बताओ मैं जवाब दूं, आप नाराज न हो, और मेरे ससुर सेठ जी से पूछ लो, आप दोनों लोग अगर नाराज न हो तो मैं जवाब अवश्य दूंगी। राजा ने कहा ठीक है जवाब दो, हम लोग नाराज नहीं होंगे। बहू ने कहा महाराज हे राजन, मूर्ख संसार में दो ही हैं, वो कौन है? पहले है मेरे ससुर जिन्होंने बिना पूछे आपके पास शिकायत यहाँ तक भेज दी। इन्होंने मुझे ये नहीं पूछा बहू ये कौन है, क्यों बुला करके लाई, जल पिलाना धर्म है या अधर्म है। और दूसरे मूर्ख हैं महाराज आप राजा जी, आप राजा मूर्ख हैं। क्यों? कि हमारे ससुर के कहने से आपने विचार नहीं किया, प्यासी को पानी पिलाना धर्म होता है, और आपने बिना सोचे विचारे हमको यहाँ तक बुलवा लिया दरबार में। इतनी बात सुनकर के भक्तों राजा को क्रोध तो आया, लेकिन राजा ने बाद में बहू की ओर सोचा, देखा कि बहू तो बड़े अच्छे जवाब